जय हिंद दोस्तों। आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है। ये हमारे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और आरआरबी, जेई, एनटीपीसी इन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेलवे का जो भी एग्जाम होने वाला है आपका, उन सभी एग्जाम के लिए ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो हमारा पहला सवाल है, देखिए एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूर वापस आती है, जिसमें उसे कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल बताना। ठीक है, यानी कि धारा की चाल हमको बताना क्या आएगा। ऑप्शन हमारा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, क्या बताना हमको, चाल बताना है। तो देखिए हमारा जो पहले फार्मूला जो होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूर वापस आती है। यानी कि नदी है, मान लीजिए नदी में यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी स्थान तक कोई नाव गया, कितना किलोमीटर, 75 किलोमीटर गया, और उसके बाद फिर यहाँ से वापस आए कितना, 75 किलोमीटर। ठीक है, मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है, और फिर धारा के अनुकूल वापस आते समय दूर वापस आती है, और जिसमें उसे कुल कितना 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी कि जाने और आने में 8 घंटे का समय लगता है, और इसका चाल जो है नाव का कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमको धारा का चाल बताना है कितना आएगा। तो देखिए हमारा जो होता है, यानी v प्लस यू जो होता है हमारा क्या, धारा के अनुकूल दिशा में चाल होता है। यानी कि क्या होता है इसमें, धारा की दिशा या फिर अनुकूल, ठीक है, दिशा में नाव की चाल कितना होता है, v प्लस यू। v जो हमारा होता है क्या होता है, v हमारा नाव की चाल होता है, और यू क्या होता है, ये हमारा नाव की चाल होता है, नाव की चाल, यू क्या होता है, धारा की चाल, यू क्या है, धारा की चाल, यही हमको बताना है। तो ये धारा की दिशा में हो गया, और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी कि क्या हो जाएगा, इसके प्रतिकूल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस यू, बी हमारा नाव की चाल, यू धारा की चाल हो गया। अब देखिए जाने में और आने में, और ये देखिए समय क्या है, ये चाल दिया है नाव, क्या है, स्थिर जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की चाल, मोटर बोट, यानी कि क्या है, भी का मान हमको दिया है कितना, भी का मान कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है और उतनी दूर वापस आती है। तो देखिए समय हमको बताना है, समय बराबर क्या निकलेगा, फार्मूला समय से हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। देखिए पूरा एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो पूरा आने जाने में समय लग रहा है 8 घंटा, यानी कि 8 घंटे का समय लग रहा है। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितना है, 75 किलोमीटर जा रहा है, और 75 किलोमीटर जा रहा है तो क्या धारा की दिशा में जा रहा है, तो कितना समय लग रहा है, तो चाल इसका कितना हो जाएगा, v प्लस यू, और उसके बाद आते समय उसका चाल क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, चाल ये दूरी बटे समय, दूरी आते समय भी 75, जाते समय भी 75 है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारा हो गया ये। अब देखिए v का मान दिया हमको 8 बराबर 75 बटे v का मान कितना है, 20 है, 20 प्लस यू प्लस 75 बटे 20 माइनस यू। अब देखिए इसको हल करके हमको u का मान बताना है, u का मान कितना आएगा। तो ये आप तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके जो हल करेंगे आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या तो ऑप्शन उठाइए, उसमें रख के इसमें चेक करिए क्या हमारा 8 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक मैं सबसे पहला ऑप्शन ए, यानी क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यू की जगह हम पहले 5 रखते हैं। अगर यू की जगह 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 बराबर यू की जगह 5 रख रहे हैं। ठीक है, तो 75 बटे 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 25, प्लस 75 बटे 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 25 से 75 काटेंगे कितनी बार, 25 से 75 3 बार में कटेगा,
15 से 75 5 बार, 5 + 3 कितना 8। देखिए 8 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। यू का मान कितना आ जाएगा इसको हल करने पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसके बाद हल करेंगे। और यहाँ सब ऑप्शन रख के हल कर लेंगे। 5 आ गया पहले ही ऑप्शन में, इसलिए हमारा हो गया पहले ही। अगर 5 आप इसको पहले रखते 6 रखते तो 6 रख के हल करते, नहीं आता तो आप इसकी बारी बारी से चेक कर लेंगे, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा इसका। तो ये जाएगा हमारा पहला सवाल, जो कि हमने आपको बता दिया आंसर कितना आएगा, यू बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे क्या है, धारा की चाल, ठीक है। तो ये था पहला सवाल। अब देखिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, यदि 180 अनुपात y समानुपात दिया y अनुपात 245 और y ग्रेटर देन 0, यानी कि y का मान 0 से बड़ा है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं। जैसे मान लिया a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे, जो सबसे शुरुआत को उसका लास्ट में मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले का बीच वाले में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू डी फिर बराबर हो जाएगा क्या, b इंटू सी। अब इसको बट्टे में कर लेंगे तो a बट्टे b हो जाएगा बराबर c बट्टे क्या हो जाएगा, ये d वाला। यानी कि जो a अनुपात b यानी कि a बट्टे b हो जाएगा, फिर बराबर c अनुपात d है, यानी कि c बट्टे d हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे ये वाला सवाल। 180 अनुपात y समानुपात है कितना, y अनुपात 245। तो देखिए कितना हो जाएगा, 180 बट्टे y हो जाएगा बराबर y बट्टे 245। y को y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर बराबर 180 गुणे 245, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, y हट जाएगा यहाँ से तो ये करड़ी में आ जाएगा, ठीक है। y हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो 180 गुणे 245 हमारा अंडर रूट आ जाएगा करड़ी में। अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले किस तरह से करेंगे, देखिए ये क्या है, 180 है, तो 180 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 90 आ जाएगा, यानी कि सबसे 9 से काटेंगे तो 9 गुणे 2 20 आ जाएगा, 9 दूनी 18। हम 9 से इसलिए काटेंगे क्योंकि 9 एक हमारा स्क्वायर रूट आराम से इसका निकल जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो 9 हो गया गुणे 20 हो गया गुणे 45 है, तो इसको लिखिए 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 5 से काटेंगे तो 5 चौक का 20, 4 आ गया, 5 चौक का 20, 4 45, 5 9 45। देखिए 49 आ गया, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। अब इसके बाद इसको और तोड़िए कितना आ जाएगा, इसको देखिए 9 के एक पास रखिए, 49 एक पास गुणे 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 5 यहाँ पहले से है, ठीक है। फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 3 को देखिए 9 को 3 गुणे 3 लिख लीजिए, 49 को 7 गुणे 7, 4 को 2 गुणे 2, और 5 को 5 और 5 पहले से दिया है। देखिए क्या है, जोड़ा है, यानी कि एक एक संख्या हमारा बाहर आ जाएगा। 3 यहाँ से एक 7 बाहर, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 5 के गुणे 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 त्रिक का 21, 21 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 210। तो ये हमारा y का मान आ जाएगा कितना, 210। ऑप्शन कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम इसको पूरा इस तरह से तोड़ के बताएं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसको डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे गुणा करके भी, तो भी पर आपका आंसर 210 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए अगला सवाल है, ये सब आपका एग्जाम पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 3 नंबर सवाल है तीसरा, इनमें से कौन भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं है। आवर्ती दशमलव नहीं है बोला है, आवर्ती दशमलव नहीं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए, ठीक है। आवर्ती दशमलव नहीं है, यानी कि आवर्ती दशमलव की क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दिया हमारा क्या 10/3 है, इसका भाग देंगे तो 3 बार में 9 जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 3, फिर आ जाएगा, यही इसी तरह 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आवर्ती दशमलव नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। शांत दशमलव का मतलब होता है कि ये इसके वजह से मान लीजिए 4/5 है या 42/5 है, तो 5 से भाग देंगे 40 में, 42 में, तो 5/40 दशमलव लगाएंगे, 2 है, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौक का भी, ये क्या हमारा देखिए अब इसके बाद नहीं जाएगा, यानी कि हमारा क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है। तो वो हमको ये बताना है कि आवर्ती दशमलव नहीं है, यानी कि शांत दशमलव होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए 14/30 है, 2 से काट देंगे तो इसको कितना आएगा, 2 से 14, 15 से 30 बार में। अब देखिए भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये हमारा 70 हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75, 15 चौक का 60,
बचेगा क्या 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 15 छक्का 90, फिर बचेगा 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 छक्का 90, फिर ये ऐसे ही आता रहेगा। यानी कि ये क्या है हमारा आवर्ती दशमलव है। तो हमको बताना कि आवर्ती दशमलव नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है 10/30, यानी कि इसको भी 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और 1/3 है तो भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा 3 बार, फिर यहाँ 1 बचेगा, 3 3 9, फिर हो जाएगा 3 3, इसी तरह जाता रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। 8/30 है, यानी कि 2 से काट देंगे तो 2 चौक के 8, फिर 2 से काटेंगे 30 को 15 बार, इसको देखिए दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा 40, 15 दूनी 30, क्या बचेगा 10, फिर 0 हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर बचेगा 10, फिर 0 लगाएंगे, 15 छक्का 90, यानी कि ये इस तरह से आता रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये 3 नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो यही बचा, यानी कि ये 7.0 होगा। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 12/30 है, तो सबसे पहले इसको काटे 3 से, 3 चौक के 12, 3 से काटेंगे 10 बार, फिर इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखिए 5 का भाग 2 में देंगे तो 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक का 20, यानी कि देखिए बस अब इसके बाद इसका भाग नहीं जा पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा 7.0 होगा, यानी कि आवर्ती दशमलव नहीं है, तो ये हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला सवाल है चौथा संख्या, ये क्या है, पहले चौथा सवाल है संख्या 8, 66 और 112 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। यानी कि 8, 66 और 112 का 8, 66, 112 का क्या बताना है, चतुर्थ समानुपात बताना है। तो चतुर्थ समानुपात बताना है तो किस तरह से होगा, मान लेते हैं चतुर्थ समानुपात हमारा यक्ष है, तो क्या हो जाएगा 8:66 समानुपात 112, चतुर्थ हमारे क्या है मान लेते हैं यक्ष है। तो अभी इसको बताते कैसे लिखा जाता है, 8 क्या हो जाएगा ये 66 बराबर 112/यक्ष। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 4 दूनी 8, बचेगा 3, 32, 4 8 32, फिर 2 से काट देंगे तो कितनी बार 14 बार, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 66, यानी कि अब गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 14 को गुणा 6 में करेंगे तो कितना होता है, 14 25 70, 14 84 होता है, 84 का हासिल 4, 84 के 4 हासिल कितना लगेगा 8 लगेगा, फिर 14 छक्का 84, 84 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92, यानी कि हमारा यक्ष मान कितना आ गया 924, और ये हमारा चतुर्थ समानुपात है 924। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रथम अनुपात, मान लीजिए कोई संख्या ए और बी है, प्रथम अनुपात पूछेगा, प्रथम अनुपात तो क्या हो जाएगा a²/b, मध्य अनुपात पूछेगा तो मध्यानुपात पूछेगा तो अंडर रूट में a/b, और फिर उसके बाद क्या तृतीय अनुपात पूछेगा तो b²/a। ठीक है, ये हमारा क्या अनुपात से संबंधित कुछ फार्मूला था, और चतुर्थ अनुपात के लिए इस तरह से स्क्वायर कर लेंगे। तो ये था देखिए चौथा सवाल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, सवाल समझ में आ रहा हो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो हमारा है 5 नंबर सवाल है, कौन सा वार्षिक भुगतान 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 38,700 रुपये का ऋण चुकाएगा। तो ये पाँचों सवाल साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज पे किसका सवाल है, या किस्त वाले सवाल है। कौन सा सवाल है, किस्त वाला। ठीक है, किस्त पर आधारित है। ठीक, तो देखिए हमारा, तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, ए यानी कि अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा n × x प्लस x × r जो होगा, यानी कि रेट r/100 इंटू क्या हो जाएगा t, यानी टाइम, इक्विवेलेंट टाइम हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये मतलब हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन देखिए क्या है 38,000, 4 वर्ष बाद इतना रुपये का ऋण चुकाएगा, यानी कि 38,700 का ऋण चुकाएगा। ए बराबर n वर्ष है। ठीक है, n क्या हमारा, n क्या हमारा वर्ष, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष है, तो 4 हो जाएगा। और यक्ष कितना कौन सा वार्षिक भुगतान, यानी कि यक्ष का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो 4 यक्ष हो जाएगा प्लस यक्ष इंटू आर कितना है 5%, 5/100 इंटू टी इक्विवेलेंट, यानी कि जो 4 वर्ष है इक्विवेलेंट टाइम जो निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे,
4 वर्ष है, तो 4 से 1 कम क्या होता है, 3 होता है। तो 4 से 1 कम 3, फिर 3 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 1। ठीक, तो ये जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4 की जगह 5 वर्ष होता है, ठीक है, 5 वर्ष होता है, तो टी इक्विवेलेंट इसका कितना आता है, 5 से 1 कम क्या होता है 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 वर्ष था, यानी कि 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 38,700 बराबर 4x है प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो कितनी बार, 5 दूनी 10, 20 बार, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 10, 3 × x कितना हो जाएगा, 3x/10, 38,700 बराबर 10 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 चौक का 40, 40 प्लस क्या हो जाएगा 43x/10, 10 इस बगल आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 43x बराबर 38,700 था, तो 1 जीरो और आ जाएगा। अब देखिए x मान कितना आ जाएगा, 38,000, 3,87,000 बटे क्या हो जाएगा 43। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो x मान हमको निकालना है। अब देखिए 43 है, यहाँ पे साथ ही देखिए 1 2 3 जीरो पहले से, तो देखिए 3 जीरो तो पहले से ही आ जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें भी 1 जीरो है, 2 जीरो है, 1 जीरो है, 3 जीरो इसी में आ रहा है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आएगा। मान लीजिए 3 जीरो है, क्योंकि इसमें दशमलव में कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं, यानी कि 43 के भाग पूरी तरह से 387 में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 का किस में गुणा करें कि लास्ट वाला संख्या हमारा 7 आना चाहिए। तो 3 में केवल एक ही संख्या होता है 9, यानी कि 9 को गुणा करेंगे तो 9 3 27, 7 आ जाएगा। देखिए 9 3 27 की क्या हो जाएगा 7 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38, देखिए करिए 3 8 7 3 8 7, यानी कि 43 से काटेंगे तो कितनी बार 9 बार, 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो, यानी कि x मान कितना आ गया 9,000 रुपये। तो कितना देगा आंसर हमारा, क्या हो जाएगा 9,000। तो ये किस्त वाले सवाल, इसमें आप ध्यान रखेंगे टी इक्विवेलेंट किस तरह से लिखना है। ये जन जो का हमारा समय जो दिया है वही लिखेंगे, टी इक्विवेलेंट जो इस तरह से लिखेंगे, 4 वर्ष है तो उससे 1 कम 3 + 2 + 1 ऐड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां सवाल किस्त वाले साधारण ब्याज का। अब देखिए अगला सवाल 6 नंबर सवाल है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12 16 24 28 से विभाज्य है। ठीक है, तो वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, यानी कि सवाल किसका है, लस निकालना है इसका। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले 12 16 24 28 से विभाज्य है, किससे, 12 16 24 और 28 से विभाज्य है, यानी कि देखिए इसमें 12 हो गया, तो 12 का विभाज्य का मतलब कि 3 और 4 से वह संख्या विभाजित होनी चाहिए। जो संख्या 12 से विभाज्य होगा वह 3 और 4 से भी विभाजित होना चाहिए, और जो 24 से विभाज्य होगा उसका मतलब है 3 और 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 और 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाना चाहिए, यही होता है। तो सबको ऐड करिए, देखिए क्या आता है, 1 1 2 2 4 8 4 12, ये क्या हो गया 12 आ गया। इसको देखिए 1 1 2 2 9 कितना होता है 11, 1 2 8 10, 1 1 2 6 8, ये 8 है कि ये 10 से 11, तो ये होगा नहीं, 12 ही एक आंसर आ रहा है, यानी कि ये जो संख्या होगा वह 3 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। तो ये यानी कि मतलब ये क्या हमारा 12 से कटेगा। ठीक है, 4 से कटने का मतलब क्या होता है कि लास्ट की 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, तो लास्ट का 2 संख्या क्या है 2 और 8 है 28, 4 से कट जाएगा, 4 7 28। ठीक है, यानी कि 3 और 4 से दोनों से कटेगा, इसका मतलब 12 से भी कट जाएगा। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं जो 3 से कटे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सवाल है, महेश एक वाटर कूलर 28,500 में खरीदता है और 24,800 में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ये दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। देखिए 28,500 में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा CP कितना है 28,500 रुपये, और SP का कितना है, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस है 24,800। अब देखिए कास्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, तो अगर हमको प्रतिशत लाभ या हानि बताना है तो हम क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। ठीक है, रेशियो लेके करें, या तो आप डायरेक्ट उसको हल कर सकते हैं। तो रेशियो ले लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि संख्या जो हमारा छोटा हो जाएगा। तो देखिए 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 10 5 15 है, एक है 8 4 12 2 14 नहीं कटेगा, तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया 285 अनुपात 284। तो देखिए 285 में खरीदा था, बेचा कितने का 248 में, तो उसको लाभ होगा क्या, हानि, जाहिर सी बात है कि हानि हो जाएगा। 285 में खरीदा 248 में बेचा, तो हानि हो गया, क्या हो गया, हानि हो गया। कितनी हानि हुआ, 285 में खरीदा था और 248 में बेच दिया, हानि कितने का हुआ, 5 में 8 घटाएंगे तो कितना, ये नहीं घटेगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा
7 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 1 मिनट 2 है, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 37 आ जाएगा। यानी कि 37 रुपये का हमको क्या हो गया, 37 रुपये का हमको हानि हो गया, ठीक है। तो यही हमको हानि प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत हानि बताना है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हानि जितने का हुआ है हानि बटे क्या, क्रय मूल्य यानी CP गुणे क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो प्रतिशत हानि बराबर हमारा हो जाएगा, हानि कितने रुपए का हुआ है, 37 रुपये का, बटे CP कितना है, 285 गुणे 100, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बचे 25, बचेगा 3, 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी के 10, 20 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा, 2 सत्ते 54, 2 सत्ते 14, ठीक है, 54 बोल रहे हैं, पता नहीं क्या हाँ दिमाग है। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल कितना, 1 2 3 6 7, 7 4 74 या 0 बट्टे क्या है 57। अब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ भाग दे रहे हैं, 57 का भाग देना है कितने में, 740 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार गया, कितना आएगा 57। तो इसमें माइनस करेंगे तो 14 में से 7 घटाएंगे 7, बचेगा 6, 6 में से 5 घटाएंगे 70 बचेगा, 0 उतारेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 57 है, मान लीजिए 150, तो हमारा 3 बार में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये, तो 3 बार में 150 हो जाएगा, तो 3 बार में हमें लगता है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 57 60 थी, 18 180 आ जाएगा, बेसी हो जाएगा, तो 2 बार में लगभग जाएगा। 2 सत्ते 14 की 4 हाथ से 1, 2 पंजे 10 1 11, ठीक है, 114 आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे बचेगा 6, फिर यहाँ बचेगा क्या 6, 6 में से घटाएंगे 5, 56 बचा, ठीक, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, अब कितना आएगा, अब देखिए 12 दशमलव आ गया, यानी कि ये 15 दशमलव है, 25 है, 14 है, 12 दशमलव, यानी कि 12 दशमलव से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो हमारा 12.98 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो 12.98 पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या आ जाएगा, 12.98% का हमको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आएगा। अब देखिए इस वीडियो में हमने आपको सभी एक एक चैप्टर से एक एक अपना क्या है, एक एक सवाल लिए हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए यदि P का 45% बराबर Q का 3/8 है तो P रेशियो Q का मान क्या होगा, यानी कि यदि P का 45% बराबर क्या है, Q का 3/8 है, तो P और Q का रेशियो बताना है, तो P रेशियो यानी कि बट्टे Q बराबर, इसको इस बगल भेजेंगे तो 3/8 है, 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा और 45 नीचे, ठीक है। तो हमारा आगे क्या है, P रेशियो P/Q है, हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी के 8, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 9 45, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 5/3 गुणे 2 यानी कि 5/6, तो P रेशियो Q कितना आ गया हमारा, 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर 5/6 आएगा, ठीक है। देखिए 8वां सवाल बहुत ही सिंपल था। देखिए अगला सवाल 9वां सवाल है, एक व्यापारी ने 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा। उसने मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया और इसे 5,000 रुपये में बेच दिया, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, 5,000 रुपये में अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है, यानी कि कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य क्या है 5,000 है, इसको 20% की छूट पर खरीदता है, फिर 5% की छूट पर खरीदता है। 20% छूट पर खरीदने का मतलब ये 80% में खरीदेगा, 80/100 हो जाएगा, फिर ये जो आगे इस पर फिर इसको 5% का छूट मिल रहा है, यानी कि फिर 95 में खरीदेगा, ठीक है। देखिए 1 2 0 3 4, 1 2 3 4, 5 गुणा 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 गुणे 95 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बच्चे 20 की 0 हाथ से 2, 9 चौका 36 37 38, एक 0 यहाँ पे, यानी कि 3,800 रुपये में उसको मिलेगा। कोई वस्तु है 5,000 है, उसको एक बार उस पर 20% का छूट मिला, फिर 5% का छूट मिला, तो उसको कितने में मिलेगा, 38,000 रुपये में मिलेगा। उसके बाद कहा है कि उसने मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किया। अब देखिए मरम्मत पे खर्च किया है तो इसका मतलब ये हमारा क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, ठीक है। 200 रुपये का खर्च किया है तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 10 0 हासिल है 4, यानी कि अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, और इसे बेचा है 5,000 रुपये में, यानी कि अब हमारा CP कितना है 4,000 है और SP कितना है 5,000 है। तो अब बताइए इसको लाभ है या हानि, 4,000 में खरीदा 5,000 में बेच दिया तो लाभ हो गया,
ठीक, लाभ हुआ ना, कितने का लाभ हुआ, 1000 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या निकालेंगे, लाभ जितने का लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य कितना है 4000, क्रय मूल्य गुणे 100। तो 1 2 0 1 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/4 इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25%। ठीक है, यानी कि 25% का हमको लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं। तो रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 रेशियो कितना है 5000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4:5। 4 की वस्तु को 5 में बेच रहे हैं, लाभ कितने का 1 रुपये का, कितने पर निकालना है 4 पर गुणे 100, क्या हो जाएगा काट देंगे तुम्हारा आ जाएगा 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ होगा। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर है। देखिए 10वां सवाल है और यह हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल है। जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों पर, 20% कपड़े खरीदने पर, 5% दवाओं पर खर्च करता है और उसके पास 12,500 रुपये की राशि बचती है। तो जय की मासिक आय कितना है। ठीक है, देखिए इसमें सवाल में बोला है कि जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों पर खर्च करता है। यहाँ पे कहीं शेष नहीं लिखा है, 50% किराने बिल पर, 20% कपड़े पर, 5% दवा पर खर्च करता है। तो इसके बाद 12,500 बचता है। ठीक है, तो कहीं शेष नहीं बोला, यानी कि जो परसेंटेज है आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 50%, 20% और कितना 5% का खर्च कर रहा है, यानी कि 50 भी 70, 70 पर 75% क्या हुआ खर्च कर दे रहा है अपनी मासिक आय का। तो बचाता कितना है, बचत तो कितना होगा उसका 100 - 75, यानी कि बचत हमारा 25% होगा। और यही बचत जो हमारा है क्या 1200 रुपया दिया है, बचत हमारा 12,500 दिया है। ठीक है, यानी कि बचत जो हमारा 25% और इसी का मान हमको दिया 12,500। तो मासिक आय बताना, तो मासिक आय अपने आप का हमेशा 100% होगा। तो 25% मान इतना है, तो 100% का मान कितना होगा 25 चौक का 100 4 गुना हुआ, तो इसको भी 4 गुना करेंगे। तो 4 25 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5, ठीक, डबल 0, यानी कि जो होगा क्या ही 10,000 यानी 50,000 जो आएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको 25% जो था, देखिए 12,500 जो था ये हमारा कितने का मान था 25% का। हमको निकालना कितने का है, मासिक आय पूछा है, यानी कि टोटल उसका आय कितना है। तो 100% का मान निकालेंगे। तो 25 से काटेंगे, 25 चौक का 100, 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 5 चौक का 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5। हमारा 50,000 जो आएगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा क्या इस वीडियो का अंतिम सवाल। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।